एपिसोड की शुरुआत में गेट खुलता है एंड यूकी और क्योका इसमें से बाहर आते हैं। वो दोनों इनके ओरिजिनल वर्ल्ड में आ चुके हैं। क्योका कहती है यूकी मैं कुछ फॉर्मेलिटीज खत्म करके आती हूँ, तब तक तुम बाहर मेरा इंतजार करो। फिर यूकी बाहर खड़ा होकर बोलता है ओह तो 5th स्क्वाड का गेट यामागाटा से कनेक्टेड है। यामागाटा में हम कितने जल्दी पहुंच गए। इंटर डायमेंशन ट्रैवल तो कितना अमेजिंग है। फिर क्योका आ जाती है एंड यूकी उसे देखता रहता है। क्योका पूछती है क्या हुआ, जिस पर यूकी कहता है कितने दिनों बाद मुझे छुट्टी मिली, इससे मुझे अच्छा लग रहा है। क्योका कहती है तुम ज्यादा काम करोगे तो बेहोश हो जाओगे, तो तुम्हारे डे ऑफ तक फ्रेश एयर में सांस ले लो। फिर यूकी सोचता है वैसे क्योका तो कितनी ब्यूटीफुल है। क्योका कहती है मुझे ऐसे मत देखो, जिस पर यूकी सॉरी कहता है एंड उसे पूछता है वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो क्योका बिना कुछ बोले आगे चलने लगती है एंड यूकी भी हैरान रह जाता है। इधर मातो में शुरुगा यूकी को ढूंढ रही थी। फिर वो नेई से पूछती है कि तुमने यूकी को देखा। नेई कहती है वो तो कमांडर के साथ यामागाटा पेट्रोलिंग के लिए गया है एंड शुरुगा अपने फोन में देखती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड यूकी और क्योका मातो के मेमोरियल मॉन्यूमेंट में आए हुए थे। क्योका कहती है गासान ओजीवा इंसिडेंट में डजन्स ऑफ सुकीज रियल वर्ल्ड में आ चुके थे, लेकिन उनमें से एक काफी स्ट्रॉन्ग था। मुझे अभी भी याद है उसका एक एबनॉर्मली डेवलप्ड हॉर्न था। मैं उसे यूनिहॉर्न बुलाती हूँ। मुझे लगा था डीमन डिफेंस फोर्स के आते ही सारे सुकीज को खत्म किया जाएगा, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड्स रीड किए थे तब सिर्फ यूनिहॉर्न ही गेट के थ्रू मातो में से एस्केप कर गया था। यूकी पूछता है इसका मतलब यूनिहॉर्न अभी भी जिंदा है। क्योका कहती है मैं उस शुकी को कभी माफ नहीं करूंगी, मैं उसे हरा कर रहूंगी। मैं तुमसे यही कहना चाहती थी कि जितने भी लोग मरे हैं मैं उनका बदला उस शुकी से लेकर रहूंगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और क्योका कहती है अब हमें मातो में वापस जाना चाहिए। यूकी कहता है रुको, हम थोड़ा ब्रेक नहीं ले सकते, ये कैफे उसके परफेक्ट के लिए काफी फेमस है। क्योका कहती है मुझे मातो की चिंता हो रही है। तो यूकी उसे परफेक्ट की फोटो दिखाकर कहता है देखो ना ये कितना डिलीशियस लग रहा है, जिस पर क्योका मान जाती है। फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं और यूकी पूछता है तुम्हें भी स्वीट्स पसंद है ना। क्योका कहती है इससे ज्यादा मैं अभी मातो के लिए कॉन्सर्न हूँ। यूकी कहता है मैंने अपनी बड़ी बहन को मातो में खोया है, तो मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, और अगर तुम ज्यादा काम करोगी तो बेहोश हो जाओगी। उसके बाद उनका परफेक्ट आ जाता है एंड क्योका उसे टेस्ट करती है तो वो उसे बहुत पसंद आता है। यूकी तो उसे देखकर ब्लश करने लगता है। क्योका कहती है तुम क्या देख रहे हो। यूकी कहता है कुछ नहीं। फिर वो सोचता है जब मैंने मिस क्योका की स्माइल देखी मुझे उनमें स्लाइटली मेरी बहन का चेहरा दिखा। उसके बाद वो अपनी बहन को याद करता है कि जब यूकी ने खाना बनाया था तब उसने यूकी की तारीफ की थी एंड यूकी भी खुश हुआ था। फिर क्योका कहती है तुम खा नहीं रहे, तो यूकी उसे खाने लगता है एंड उसे भी वो पसंद आता है। तभी मातो की तरफ से इमरजेंसी कॉल आता है एंड क्योका कहती है हमारा ब्रेक खत्म हुआ, गेट के पास चलो। एंड क्योका तो यूकी के ऊपर बैठकर वहाँ से काफी तेजी से भाग जाती है। उसे देखकर ये लड़की भी हैरान रह जाती है। इसके बाद ये दोनों मातो में आ जाते हैं एंड यूकी फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर क्योका शर्माते हुए कहती है मैं चेंज करने जा रही हूँ और तुम भी आ रहे हो। इसके बाद वो यूकी को कहती है अनड्रेस होने में मेरी मदद करो। यूकी कहता है तो क्या ये तुम्हारी एबिलिटी का रिवॉर्ड है। क्योका कहती है तुम्हें क्या लगता है। फिर वो क्योका को हेल्प करता है एंड क्योका कहती है परवर्ट। उसके बाद ये दोनों कपड़े बदल कर आ जाते हैं। हिमारी उन्हें कहती है हमने आज पता लगाया कि क्रेटर में बहुत सारे शुकीज है जो यहाँ से 21 किलोमीटर पर अपीयर हुए हैं। यूकी बोलता है इसका मतलब ये जो रेड डॉट्स है वो सारे शुकीज हैं। क्योका कहती है आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। नहीं कहती है वो लोग कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। हिमारी कहती है आपके डे ऑफ में भी बुलाने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। क्योका कहती है कोई बात नहीं, ये 7th स्क्वाड के लिए बिग जॉब होने वाला है। यूकी कहता है तो फिर चलो। क्योका कहती है हम वहाँ पर 3 व्हीकल पर जाएंगे एंड यूकी कहता है इसका मतलब मैं तीसरा व्हीकल हूँ। क्योका कहती है यूकी चलो एंड वो बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग जाता है। ये दोनों भी हैरान हो जाती है कि ये तो एक बीस्ट ही है। इसके बाद एक गड्ढे में कुछ सुकीज होते हैं। यूकी बोलता है कोई इंसान वहाँ पर चला जाए,
ये तो काफी खतरनाक हो सकता है, तो चलो और उन्हें खत्म कर देते हैं। क्योका कहती है मेरे सिग्नल देने तक का इंतजार करो, हम इस नेस्ट को 7th स्क्वाड के श्योर किल कॉम्बिनेशन से डिस्ट्रॉय कर देंगे। इधर शुरुगा बड़ी होकर कुछ सुकीज को खत्म कर देती है एंड हिमारी भी अपनी गन से उनसे लड़ रही थी। क्योका कहती है अगर वो लोग कंबाइन हो गए तो इससे हमें ट्रबल हो सकता है। यूकी पूछता है अगर हम उन्हें क्रश कर दे तो हम जीत जाएंगे ना। क्योका कहती है सुकीज टफ होते हैं लेकिन उनका बिहेवियर काफ़ी सिंपल होता है, हम इस बात को ध्यान रखते हैं तो हम नहीं हारेंगे। जब वो अपने मैक्सिमम साइज पर होते हैं तब स्ट्राइक कर देना। और तभी वहाँ पर कुछ आता है एंड सीधा शुरुगा को गिरा देता है एंड वहाँ पर सिंगल हॉर्न वाला सुकी अपीयर होता है। यूकी और क्योका उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये वही यूनिहॉर्न है। वो हिमारी की ओर बढ़ने लगता है तो हिमारी उस पर अटैक करती है लेकिन वो खुद को कवर कर देता है और बच जाता है एंड हिमारी पर अटैक करता है लेकिन हिमारी अपनी जीप में से बाहर निकल जाती है और वो बच जाती है। उस यूनिहॉर्न के ऊपर वही लड़की बैठी हुई थी जिसे हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। हिमारी उसे देखकर बोलती है ये कोई मॉन्स्टर है। वो लड़की बोलती है तुमने मुझे मॉन्स्टर कहा, तुम्हें पता है मैं वर्बल फाइट में काफ़ी स्ट्रांग हूँ। एंड वो सीधी हिमारी के ऊपर अटैक कर देती है। हिमारी उसके अटैक को रोक तो रही थी लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। तभी क्योका उस लड़की के ऊपर अटैक करने आती है लेकिन वो लड़की बच जाती है। क्योका कहती है तो फाइनली हम मिल ही गए यूनिहॉर्न। यूकी सोचता है तो ये वही है जिसने मिस क्योका का होम टाउन डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर शुरुगा और हिमारी बेहोश हुए पड़े थे। क्योका पूछती है कौन हो तुम, तो वो लड़की बोलती है जो डीमन डिफेंस फोर्स के साथ फाइट करती है, मैं वो हूँ। और उसके हाथ में एक फ्रूट आ जाता है। क्योका बोलती है मातो का पीच। वो लड़की पूछती है बाय द वे तुमने मेरे छोटे भाई को देखा है, वो वर्ल्ड का सबसे हैंडसम मैन है। फिर वो उस पीच को फेंक कर सीधी इन दोनों के साइड में आ जाती है लेकिन यूकी उस यूनिहॉर्न के हमले का सामना करता है। उसके बाद क्योका भी उस लड़की पर हमला करती है। वो लड़की कहती है मेरा छोटा भाई हमेशा मुझसे ऑब्सेस्ड रहता था एंड वो क्योका को लात मार देती है एंड उन पर हमला करके उन्हें पीछे फेंक देती है। वो कहती है उसके साथ दिन बिताने में काफ़ी मज़ा आता था। यूकी सोचता है ये तो बोल रही है, क्या ये सच में शुकी है? नहीं, वो यूनिहॉर्न से काफ़ी अलग है। वो लड़की बोलने वाली थी कि उसका नाम, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़ा शुकी जोर से चिल्लाता है जिस पर वो लड़की उस पर गुस्सा करती है एंड ये देखकर यूकी की आंखों में अपनी बहन दिखती है। वो लड़की गुस्से में बोलती है तुम देख नहीं रहे मैं अपने भाई के बारे में बात कर रही हूँ। और वो अपने बालों से जकड़कर उस सुकी को वहीं पर ख़त्म कर देती है और ये देखकर क्योका भी हैरान हो जाती है। फिर वो जिस सुकी के ऊपर बैठी हुई थी उसे उस बड़े सुकी की बॉडी खिला देती है एंड क्योका उस पर हमला करते हुए कहती है तो तुम इनकी लीडर हो। वो लड़की बोलती है तुम्हें मातो के बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड वो उस पर हमला कर देती है लेकिन यूकी उससे बचकर उस पर अटैक करने ही वाला था लेकिन वो नहीं कर पाता है। फिर वो लड़की अपने बालों से यूकी को उठा लेती है एंड जब वो उसे देखती है तो वो खुद और साथ में यूकी भी काफ़ी हैरान हो गया था। वो लड़की बोलती है ये सुकी नहीं है क्या तुम, लेकिन तभी क्योका उस पर हमला कर देती है जिस वजह से उस लड़की के हाथ में चोट लग जाती है। क्योका फिर से उस पर अटैक करने आती है लेकिन वो उसके हमले से बचकर वहाँ से भाग जाती है। क्योका बोलती है तुम्हारी मुझे पीठ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? फिर वो कहती है मैं तुमसे बदला ज़रूर लेकर रहूँगी, मैं तुम्हें मेरे जैसी सेम तकलीफ सफ़र करवाऊँगी। और वो गुस्से में बोलती है यूकी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें उसका पीछा। लेकिन यूकी तो वहाँ पर सुकीस के साथ फाइट कर रहा था। क्योका भी ये देख रही थी। यूकी बोलता है शुरुगा तुम ठीक हो? क्योका भी सुकी को मार रही थी एंड यूकी को कहती है हमें इन दोनों को सेफली ले जाना होगा और जल्द से जल्द उनका इलाज करना होगा। फिर वो सोचती है मेरे साथ आज हो क्या गया, आज मैंने ऑलमोस्ट अपने सबऑर्डिनेट्स को खो दिया था। फिर वो लोग अपने डॉम में आ जाते हैं एंड क्योका कहती है इनकी चोट जल्दी से ठीक हो जाएगी, शायद से कल ही ठीक हो जाएगी। फिर वो कहती है वैसे तुम ऐसे रिवॉर्ड के लिए हिडन डिज़ायर भी रखते हो? यूकी बोलता है मुझे भी इस बारे में पता नहीं था। क्योका कहती है हमारे लास्ट बैटल के बारे में मुझे तुम्हें बहुत कुछ कहना है। यूकी कहता है मुझे भी कुछ रिपोर्ट करना है, लेकिन क्या हम ये सब इसी तरह करते रहेंगे? क्योका कहती है
हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और लगता है ये रिवॉर्ड इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। यूकी बोलता है ये कितनी बुरी बात है कि वो यूनिहॉर्न एस्केप कर गई। क्योका कहती है शुरुगा और हिमारी के लिए तुम्हारी मैं आभारी हूँ। यूकी बोलता है तो तुम्हारे ग्रेटिट्यूड का ऐसा तरीका है, जिस पर क्योका गुस्सा होकर उसके मेन पार्ट पर लात मारते हुए कहती है तुम ही सीक्रेटली ये सब चाहते हो, जिस पर यूकी काफी जोर से चिल्लाता है। उसके बाद क्योका कहती है जो उस यूनिहॉर्न पर राइड कर रही थी वो शायद अलग टाइप की ही शुकी थी, एक शुकी जो ह्यूमन लैंग्वेज में बात करती हो। यूकी कहता है वो शुकी मेरी बड़ी बहन जैसी लग रही थी जो माटो में मिसिंग हो गई थी। क्योका कहती है क्या तुम ये कह रही हो कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है? यूकी कहता है हाँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब उसने मुझे देखा था तब वो कांप रही थी। क्योका कहती है वो भी अपने भाई के बारे में बात कर रही थी, उसने तो वो भी कहा था कि उसका भाई दुनिया का सबसे हैंडसम मैन है। उसके बाद वो अपना पैर यूकी के ऊपर रख देती है और बोलती है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इंसान जैसी नहीं थी, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है कि कोई इंसान शुकी बना हो। फिर वो अपना पैर यूकी के फेस पर से हटा कर कहती है हम फिर से जरूर मिलेंगे, हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। जिस पर यूकी हाँ बोलता है। क्योका कहती है मार खाने के बाद भी तुम इतने खुश हो? तो यूकी कहता है यहाँ से व्यू काफी अच्छा आ रहा है। क्योका कहती है यू परवर्ट, और उसके बाद क्योका उसको काफी अच्छे से व्यू दिखाती है। अब अगले सीन में यूकी कुकिंग कर रहा था और सोच रहा था कि मिस क्योका ने कहा था कि वो एक ह्यूमनॉइड शुकी है, लेकिन वो सच में मेरी बहन है, तो वो डीमन डिफेंस फोर्स के साथ ऐसा क्यों करती है? अब तक वो कैसे रहती आई होगी और वो यूनिहॉर्न के साथ क्यों थी? लेकिन तभी नेई बोलती है यूकी देखो ये उबल रहा है। यूकी भी ये देख कर डर जाता है और तुरंत ही गैस ऑफ कर देता है। फिर नेई कहती है नीचे बैठो, मैं तुम्हारी सुपीरियर होने के कारण तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो यूकी नीचे बैठकर सोचता है वो क्या करेगी। वो सोचता है नेई उसे पंच मारेगी, लेकिन नेई तो उसके पास आकर कहती है आज तुमने एनिमीज के साथ डील किया है और तुमने शुरुगा एंड हिमारी को भी बचाया है, वेल डन। मुझे पता है तुम थक गए होंगे, मैं सिंपल मील तो कुक कर ही सकती हूँ। जिस पर यूकी उसे थैंक्स कहता है और कहता है तुम बस मेरी सर्विंग में हेल्प कर देना, और बोलता है मैं उससे दोबारा मिलूंगा भले ही वो मेरी बहन हो या ना हो। इसके बाद यहाँ पर एक लड़की बोलती है तुम्हारे लिए घायल हालत में आना ब्यूटीफुल नहीं है। जिस पर वो शुकी वाली लड़की बोलती है ओ बा तुम बिल्कुल सही हो। उसके साथ और एक लड़की भी थी जो उसे लीक करके हील कर देती है। जिस पर वो शुकी वाली लड़की उसे थैंक्स कहती है और बोलती है मैं श्योर हूँ कि वो यूकी ही था, लेकिन वो ऐसा कैसे बना होगा? क्या जो वुमन उस पर राइड कर रही थी उसने उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा? फिर वो अपने बालों से यूकी को ड्रॉ करते हुए बोलती है मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलना चाहूंगी यूकी। इसके बाद इधर यूकी नहा रहा था और सोच रहा था कि यूनिहॉर्न काफी पावरफुल था। तभी उसके पीछे शुरुगा आकर कहती है तुम क्या सोच रहे हो? यूकी कहता है तुम्हारी चोट का क्या हुआ? शुरुगा कहती है वो ठीक हो गया और मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारी बैक वॉश करना चाहती हूँ। यूकी बोलता है मुझे परेशान मत करो। शुरुगा कहती है तुम टर्न मत होना, मैं नेकेड हूँ। जिस पर यूकी शर्मा जाता है एंड शुरुगा कहती है तो शांत रहो और मुझे तुम्हारी बैक वॉश करने दो, एंड वो अपना काम करने लगती है। यूकी सोचता है क्या वो सच में नेकेड है? अगर ऐसा है तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, शायद मैं ऐसा सोचूं इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। मुझे टर्न होना है और उसे कहना है मुझे पता है तुमने स्विम सूट पहना है तो अब जाओ यहाँ से, एंड वो पीछे घूम जाता है। लेकिन शुरुगा तो सच में नेकेड ही थी। ये देखकर यूकी तो सीधा वहाँ से भाग जाता है एंड शुरुगा सोचती है यूकी ने मुझे नेकेड देखा, ये तो कितना एक्साइटिंग है। फिर यूकी इधर आ जाता है और सामने देखता है तो वहाँ पर हिमारी भी नेकेड ही खड़ी होती है और वो तो सीधा अपना चेनसो लेकर उसे मारने भागती है। फिर वो गिर जाता है एंड हिमारी काफी गुस्से में उसकी साइड में हमला कर देती है। तभी वहाँ पर गेट खुलता है और दो लड़कियाँ आती है। हिमारी कहती है ये डीमन डिफेंस फोर्स के 6th स्क्वाड है। ये लड़की कहती है मैं 10 का इजुमो हूँ, 6th स्क्वाड की कमांडर, और दूसरी लड़की कहती है मैं 2nd इन कमांड याचिहो आजुमा हूँ। फिर 10 का यूकी के पास जाकर कहती है तो तुम हो वो स्लेव बॉय जिसके बारे में मैंने सुना है, क्या तुम क्योका को बुलाओगे? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।